ऊपर पैर नहीं रखने। लेडीज इस तरफ आ जाए, जरा जेंट्स इधर, जेंट्स लोग इधर आ जाए, जेंट्स इधर आ जाए, जेंट्स इधर आ जाए, जेंट्स इधर आ जाए। थोड़ी है यार, बताएं। खुनो मत, उधर खुनो मत। देखिए जिस जगह की अभी आप जियारत कर रहे हैं, ये पूरी जगह ये एक कुएं की जगह है। कौन सा कुआं है? इस कुएं का नाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में भीर अरीस, भीर अरबी में कुएं को कहते हैं, अरीस इसका नाम था। ये वो कुआं है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 दिन इस वादी कुबा में क़याम फरमाया, इस कुएं के पानी को इस्तेमाल फरमाया, इस कुएं के पानी से ही वज़ू फरमाया, इस कुएं के पानी को ही नोश फरमाया और इस कुएं के पानी से ही मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं के पास तशरीफ़ लाते, अक्सर इस कुएं के पास आप तशरीफ़ लाते और इसकी मुंडेर पर बैठ जाते। मुंडेर समझते हो? जी। ऐसे गोल जो बनी होती है, उसके ऊपर आप बैठ जाते और आप अपने कदमों को अंदर लटका दिया करते। दुनिया का वाहिद एक ऐसा अकेला कुआं है कि इसका पानी जब हुजूर के कदमों को देखता ऐसे जोश मारता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हत्ता कि इतना उछलता कि हुजूर के कदम मुबारक, हुजूर के तलवे मुबारक इसके पानी से भीग जाया सुभान करते। अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं की मुंडेर पर जलवा अफरोज हैं और एक सहाबी हज़रत मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। फरमाया मेरे पास किसी को आने ना देना, किसी को मेरे पास मिलने की इजाज़त नहीं है, तुम यहाँ पर पहरा दो, अगर कोई मिलने के लिए आए मेरी इजाज़त के बगैर किसी को मेरे करीब नहीं आने देना। आप पहरे पर खड़े हो गए, थोड़ी देर गुजरी कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, इजाज़त मांगी, हुजूर ने इजाज़त दे दी। वो आकर हुजूर की बारगाह में बैठ गए, यानी बराबर में आके बैठ गए। थोड़ा वक्त और गुजरा कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इजाज़त मांगी, आपको भी इजाज़त मिली कि आप भी हुजूर की बारगाह में आकर बैठ गए। थोड़ी देर और गुजरी कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, आपको भी इजाज़त मिल गई। जैसे ही आप हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और हुजूर ने सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा, देखते ही फरमाया ए उस्मान, अन करीब तुझे एक फितना घेर लेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुझे एक कमीज़ से नवाजेगा, लोग तुझसे वो कमीज़ उतरवाना चाहेंगे, तुम उस कमीज़ को नहीं उतारना। हुजूर ने अपनी उंगली मुबारक से अंगूठी निकाली, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया अबू बकर याद रखना, मेरी ये जब तक अंगूठी महफूज रहेगी मेरी उम्मत में कभी बरकत खत्म नहीं होगी, मेरी उम्मत में कभी फितना और फसाद नहीं होगा, मेरी उम्मत में कभी फिरका नहीं बनेगा। हुजूर की वो अंगूठी मुबारक जिसे खत्म नबूवत वाली अंगूठी कहा जाता, मोहर नबूवत वाली अंगूठी, मोहर नबूवत से मुराद जब हुजूर को ये खत लिखवाते किसी कौम किसी कबीले में भेजने के लिए, इसकी मोहर लगाया करते, इस पर लिखा होता अल्लाह रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल बराबर बराबर, पहले अल्लाह उसके नीचे रसूल, उसके नीचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर की अंगूठी का एक मौजज़ा आपको बता रहा हूँ, हुजूर की अंगूठी का ये मौजज़ा है, अगर आप में से किसी ने स्टैम्प देखी हो मोहर, तो मोहर पे जो भी लिखा रहेगा ऐसे पकड़ेंगे देखेंगे तो उल्टा लिखा नजर आएगा, जब छाप देंगे तो सीधा लिखा नजर आएगा। हुजूर की अंगूठी का ये मौजज़ा मुबारक, कोई उंगली में सीधा देखता तो भी लिखाई सीधी, छापते तो भी लिखाई सीधी लिखी नजर आती। हुजूर जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो वो अंगूठी किसको मिली? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिली। आप उसको पहनते, उसकी हिफाजत करते, हत्ता कि आप भी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और दूसरे खलीफा बने उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर वो अंगूठी आप पहना करते, हत्ता कि आप भी शहीद हो गए। फिर तीसरे खलीफा बने सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर आप वो अंगूठी पहनते और इस कुएं की मुंडेर पर बैठे थे जैसे हुजूर जलवा अफरोज़ हुआ करते, और हुजूर की उस अंगूठी को कभी उंगली से निकाल रहे थे, कभी पहन रहे थे, कभी ऐसे घुमा रहे थे, अलग तरीके से, जैसे उंगली में अंगूठी है तो खेल रहे हैं, निकाल रहे हैं, पहन रहे हैं या ऐसे घुमा रहे हैं। आपने देखा होगा ना, अक्सर लोगों को ये शौक होता है, तो इस तरह से कर रहे हैं। ये सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत है, अगर कोई अंगूठी पहनने का शौक रखता है ना, ऐसे कर लिया करे, सुन्नत अदा हो जाएगी सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। आप इस तरह खेल रहे हैं अंगूठी के साथ, ये अंगूठी आपके हाथ से छूट गई और इस कुएं में गिर गई। जब वो अंगूठी कुएं में चली गई, बहुत बार ढूंढना चाहा, बहुत बार सफाई करवाई, लेकिन उन्हें वो अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी गिर गई, नहीं मिली, इस
उम्मत में फितना आ गया। सबसे पहला फितना, सबसे पहला फसाद, सबसे पहला फ़िरका इस उम्मत में जो बना वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में बना कि आपको फ़िरके की बुनियाद पर 40 दिन आपको आपके घर में कैद कर दिया गया। हालांकि आप खलीफा वक्त हैं, फिर भी आपको 40 दिन तक कुछ खाने पीने को ना दिया गया और 40 दिन के बाद आपको शहीद कर दिया गया। आपको जो शहीद किया किसी मुशरिक और काफिर ने नहीं, बल्कि मुसलमानों की एक जमात ने आपको शहीद किया, यानी मुसलमानों ने ही आपको शहीद किया है। और शहीद करने की वजह ये बनी कि जो फ़िरका बन गया था वो मुतालबा करता था कि आप खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं, खिलाफत छोड़ दीजिए। लेकिन इन्हें याद था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये वसीयत फरमाई कि अनकरीब अल्लाह तुझे एक कमीज़ से नवाजेगा, लोग तुझसे कमीज़ उतरवाएंगे, कमीज़ ना उतार देना। ये कमीज़ खिलाफत की कमीज़ है कि आपको खिलाफत से हटाना चाहा लेकिन आप खिलाफत से ना हटे, क्योंकि हुजूर ने इसकी वजाहत पहले ही फरमा दी। जब आपने खिलाफत को नहीं छोड़ा तो फिर अनकरीब वो फितना इतना बढ़ गया कि आपको आपके घर में घुस कर ही शहीद कर दिया गया। आप शहीद हुए तो उस वक्त कुरान की तिलावत फरमा रहे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिस हाल में मर जाता है क़यामत के दिन उसी हाल में अपनी कब्र से बाहर आएगा। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर लाखों सलाम कि जब आप अपनी कब्र नूर से बाहर आएंगे तो कुरान की तिलावत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस सुभान कुएं में जब वो अंगूठी गिरी नहीं मिली, इस कुएं का नाम बदल दिया। पहले नाम था भीरे अरीस, फिर बाद में नाम क्या पड़ गया, भीरे खातम। अरबी में अंगूठी को, मोहर को खातम कहा जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है और मौका, मौका कहते हैं मुकाम को, भीर अल अरीस और खातम, यानी कि इसका नाम पहले भीर अरीस था, बाद में अंगूठी गिरने के बाद नाम पड़ गया भीर खातम, यानी हुजूर की अंगूठी वाला कुआं। बहुत सी रियासतें गुजरी हैं, बहुत सी हुकूमतें गुजरी हैं और हर हुकूमत ने कोशिश की कि इस कुएं की सफाई करके हुजूर की वो मुबारक अंगूठी हासिल कर ली जाए। आज तक किसी कौम को वो अंगूठी नहीं मिली, आज तक वो अंगूठी इस कुएं में कहीं ना कहीं मौजूद है, या अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अंगूठी अब कहाँ पर चली गई। लेकिन इस उम्मत के पास हुजूर की वो अंगूठी नहीं है। शायद कि अंगूठी मिल जाती तो इस उम्मत में बरकत वापस आ जाती और इस उम्मत के फ़िरके ख़त्म हो जाते, लेकिन वो अंगूठी इसी के अंदर। उलमा इकराम कहते हैं कि